वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 22 मई 2024 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? तो हाल ही में ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अबादुलियान जो हैं, इनकी जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर जो है ईरान ने शोक की घोषणा की है। ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं आयतुल्ला खुमानी हैं, और ये क्या हैं, सुप्रीम लीडर हैं, प्रेसिडेंट से ऊपर होते हैं। हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है ये हुआ है अज़रबैजान और ईरान की बाउंड्री के पास। यहाँ पर ये दोनों लोग जो हैं, यहाँ पर अज़रबैजान और ईरान की बाउंड्री पर एक बांध जो है आरास नदी पर बनाया गया है, जिसका नाम है कीज कलाशी बांध। कीज कलाशी बांध का शुभारंभ करने दोनों लोग गए थे। वापसी में जब ये लोग आ रहे थे तब इनका हेलीकॉप्टर जो है क्रैश कर गया है, और इसका आरोप जो है अभी तक जो है इजराइल और यूएसए पर जो है बताया जा रहा है। अभी तक एक बात कंफर्म नहीं हुई कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है। नेक्स्ट है, ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान है। यहाँ पर दस्त ए लुत, दस्त ए कबीर मरुस्थल पाए जाते हैं। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है, और यहाँ पर जो है शहीद बेहेश्ती पोर्ट को यहाँ पर संचालन के अधिकार भारत को हाल ही में मिले हैं। ईरान में जो है रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसीलिए हम लोग 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट हाल ही में जारी किया है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और 3 हमास के लीडर हैं, इनके खिलाफ। इसके अलावा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनको भी अरेस्ट करने का वारंट इंटरनेशनल कोर्ट ने जारी किया है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला दुनिया का शीर्ष एथलीट कौन है? तो सबसे ज़्यादा कमाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के फुटबॉल के प्लेयर हैं, ये करते हैं। और इन्होंने जो है हाल ही में सऊदी अरब का जो यहाँ पर अल नासर क्लब है इसमें शामिल हुए हैं, और इनकी एक साल में कमाई जो है यहाँ पर $260 मिलियन बताई गई है। दूसरा नंबर है जॉन रहम का जो कि गोल्फर हैं, और तीसरा नंबर मेसी फुटबॉलर हैं अर्जेंटीना के। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति की बात की जाए तो टॉप 15 में भारत के 2 लोग हैं। 12वें नंबर पर मुकेश अंबानी हैं और 14वें नंबर पर गौतम अडानी हैं। ध्यान रखेंगे, फीफा फीमेल वर्ल्ड कप 2027 ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। भारत के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाले फुटबॉलर सुनील छेत्री हैं, और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। इनका अंतिम मैच कुवैत के खिलाफ खेला जाएगा। संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल की ट्रॉफी है, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी। इसका विजेता सेना बना है, उप विजेता गोवा रहा है। बैलन डी ओर अवार्ड लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल के प्लेयर हैं, इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस का आयोजन इटली रोम में किया गया है, और मेल में जो है अलेक्जेंडर जरेव जो कि जर्मनी के हैं ये जीते हैं। फीमेल ईगा स्वेटेक पोलैंड की प्लेयर है, इन्होंने जीता है। बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, फीमेल में आर्यन सबालेंका विजेता बनी हैं। वहीं युगल में रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के विजेता बने हैं। और थाईलैंड ओपन सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। बैडमिंटन का टूर्नामेंट है थाईलैंड ओपन। G7 2024 को होस्ट करेगा इटली। G7 में शामिल देश हैं जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना इसकी ट्रिक हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक हाल ही में कौन बना है? तो यहाँ पर पूमा इंडिया जो है ये बना है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक। इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर किट और स्पीड शूट जो है ये सब उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट है, अमूल T20 वर्ल्ड कप जो कि यूएसए वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया जाएगा। अमूल जो है यहाँ पर प्रायोजक बना है 3 देशों का, यूएसए, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ का प्रायोजक अमूल बना है। कोका कोला जो है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का यहाँ पर पार्टनर बना है, और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग रांची झारखंड में आयोजित की जाएगी। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक्स में पहला पदक कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता है। इन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ये भारत तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग की प्लेयर हैं। भारतीय ओलंपिक कमेटी के हेड वर्तमान में पीटी उषा हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व
मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो हाल ही में माप तौल की पद्धति जो होती है उसको कहते हैं मेट्रोलॉजी, और यहाँ पर पहली बार इसके लिए दिवस मनाया गया है 20 मई 2024 को। थीम यहाँ पर रखी गई है, हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को नापते हैं। 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन जो कि माप तौल के लिए हुआ था 1875 में हुआ है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। मधुमक्खी पालन को ईपी कल्चर कहा जाता है। फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा पहली बार हाल ही में 25 मई को की गई। 25 मई को अब फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। हैदराबाद के लिए स्वाधीनता दिवस 17 सितंबर को मनाया गया है। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए शुरू किया गया था। माप तौल जो है पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब जो है यह संवर्ती सूची का विषय 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा, वन्य जीव, वन और मापतौल, इसके अलावा न्याय प्रशासन संवर्ती सूची के विषय बनाए गए हैं। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024 में पीएसयू बैंक में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल की है? तो बिजनेस ग्रोथ में पहला स्थान बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रहा, इसने 15.94% की ग्रोथ हासिल की है। दूसरा स्थान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। जमा धन ग्रोथ में जो है पहला रैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रहा है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल को 1921 में मिला दिया गया था और इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। इंपीरियल बैंक 1955 में इसको जो है एसबीआई नाम दिया गया गोरेवाला कमेटी की सिफारिश पर। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्थान पर विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी के अधिकार पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर जो है यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेगा तो यहाँ पर ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इसका आधार जो है आर्टिकल 21 बताया है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना 1956 में होती है और यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका कार्य है पीएमएलए एक्ट 2000 के उल्लंघन पर गिरफ्तारी करना और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। लोकपाल संस्था जो है इसके पहले हेड पिनाकी चंद्र घोष थे। वर्तमान में दूसरे अध्यक्ष जो हैं अजय माणिकराव को बनाया गया है। सीवीसी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसका काम है भ्रष्टाचार को रोकना। नेक्स्ट है भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? तो AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण भारत और रूस ने यहाँ पर मिलकर किया है और यहाँ पर जो है 27,000 राइफल्स का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण जो है भारत और रूस के संयुक्त पराक्रम के द्वारा यहाँ पर किया गया है। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर अमेठी ज़िले में जो है इसका निर्माण किया गया है, ध्यान रखेंगे। और भारत की ओर से ब्रह्मोस का निर्यात हाल ही में फिलीपींस को किया गया है। मटाला एयरपोर्ट श्रीलंका में स्थित है और यहाँ पर भारत और रूस को प्रबंधन के अधिकार मिले हैं। भारत और रूस के बीच में शक्ति अभ्यास उमरोई मेघालय में हाल ही में आयोजित किया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है और इसको विकसित भारत और रूस ने मिलकर किया था। बोकारो झारखंड में है, इसको भी भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। नेक्स्ट है जापान में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो हाल ही में दीप्ति जीवन जी जो कि भारत की पैरा एथलीट हैं और इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि जापान में आयोजित की जा रही है यहाँ पर 400 मीटर दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है और गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 55.07 सेकेंड में यहाँ पर अपनी दौड़ को पूरा किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड रूस की ब्रीना क्लार्क के पास था। ये जो है 55.12 सेकेंड का इनके पास टाइम था और इन्होंने जो है अब जो है दीप्ति जीवन जी इन्होंने 55.07 सेकेंड में इसको क्रॉस कर दिया है। सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित किया गया है, इसको जीता है जापान ने, हारा है पाकिस्तान। आदिति अशोक गोल्फ की प्लेयर हैं। एलोंडा कप जो है यहाँ पर जो है निखत जरीन ने गोल्ड जीता है और निखत जरीन जो है बॉक्सिंग की प्लेयर हैं।
अर्जुन अवार्ड हाल ही में जो है दिव्यांग खिलाड़ी हैं शीतल देवी, इनको दिया गया है और ये तीरंदाजी की प्लेयर हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा घुड़सवारी में दिव्यकृति सिंह को अर्जुन अवार्ड दिया गया था, मोहम्मद शमी को भी अर्जुन अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में ड्रीम्स आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया है असम की सरकार ने और इसमें हेल्प किया है यूनिसेफ ने। इसका फुल फॉर्म है डिज़ास्टर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। स्वाति पोर्टल जो है स्टेम यहाँ पर में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ई साक्षी ऐप एमपी लैट्स के प्रशासन के लिए शुरू हुआ है। ई विजिल ऐप जो है और सुविधा ऐप, सक्षम ऐप और स्वीप ऐप इलेक्शन कमीशन ने जो है शुरू किए हैं, ध्यान रखेंगे। और जो है श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलब्ध में यहाँ पर एक डाक टिकट जो है वो प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्लास में इतना ही। इसके अलावा यहाँ पर जो है मैदान सीरीज़ अलग से चलाई जाती है, अगर आप लोग वो नहीं देखते हैं तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखा करें। उसका पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, इस क्लास का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।